Hi, how are you doing? I'm good. How are you? I'm fine. Can you hear me, see me well? Yeah, I can see you well. Am I audible? Can you see me well? Yes, yes. Yes, absolutely. How are you doing? I'm all good. Thank you for accepting this invitation for being in the live video and welcome to the daily report. तो आर पर्टिकुलर हम लोग का जो एम है आर पर्टिकुलर एम इज दिस ओनली कि ऐसा जब एक डेडलियर वेव चल रहा है एवरीबॉडी इज इन देयर बबल्स फ्रस्ट्रेटेड वहां Right. पे हम लोग कुछ ऐसा कंटेंट दे लोगों को ताकि थोड़ा सा बेटर फील हो उनको एंड दैट्स द होल एजेंडा ऑफ टुडेज इंटरव्यू एज वेल All right, all right. Hi, सो Simran. Hi. Go ahead, go ahead. so Dr. And Chaturvedi, without yeah, Dr. Chaturvedi, some things we'll just start slow first. Something that we actually wanted to know was that it's a very rare combination, a doctor being a very qualified doctor, and that to an ENT surgeon. I saw one of your pictures, you in an operation theater. So a well qualified surgeon being a stand-up comedian. Like how did this happen? Like like just your particular journey in a very brief. I've been from in a theater background, so I've done theater for many years. But with my clinical work growing up, theater के लिए problem ये होती है कि rehearsals की बहुत requirement होती है. So like you got to for even a 1 hour play, you have to at least rehearse for a month and a half or 2 months for at least 3-4 hours every week. And that's a lot of commitment. And it used to be fine as a student because your student timings are pretty much locked. So it's easy. You can, adjust around it. But as a practicing doctor, it's very hard to get that many hours of consistent, availability. And it's a teamwork. बहुत सारे लोग are involved in plays, right? So you can't just show up at the end and take the main role and go away. And that's what I show in my web series also. I was actually banned from the circuit for a while because I was that guy whom you should not work with when it comes to theater. So I wanted to continue some sort of comedy and art form, but something that does not involve rehearsals with other people. और स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको खुद टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत खुद रिहर्सल कर सकते हो, बट यू आर नॉट अफेक्टिंग एनीबडी एल्स इन द रिहर्सल प्रोसेस, एंड दैट्स हाउ मूव टू स्टैंड अप कॉमेडी. ओके नाउ जैसे कभी ऐसा हुआ है बिकॉज आपका मैंने स्टैंड अप देखा बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ सो कभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट को आप जब एडवाइस कर रहे हो एक बहुत सीरियस तरीके से जब आप एडवाइस कर रहे हो बीच में कहीं ह्यूमर आ जाए या बीच में कोई एक तरीका चेंज हो जाता है एक लहजा चेंज हो जाता है बात करने का एक डॉक्टर लाइक जब आप इस बैकग्राउंड से आते हो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है इन पास्ट कपल ऑफ इयर्स बिल्कुल. अभी तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन आई सी इज आइदर अ पेशेंट और एन ऑडियंस हुज बीन अ पेशेंट और पेशेंट हुज बीन एन ऑडियंस. शुरू में क्या होता था कि मैं परफॉर्म करता था, स्टेज के बाद लोग लाइन लगा लेते, तो मुझे लगा कि यार सेल्फी लेने आ रहे हैं, बट बाद में फिर अपना सीटी स्कैन दिखाते हैं, बोलते हैं सर इधर नाक थोड़ा बंद है, इधर कान में प्रॉब्लम है. और मैं पूछता हूँ यार मेरे को यहाँ क्यों मिल रहे हो, मेरे को ओपीडी में मिलो. तो बोलते हैं सर वहां पर आपका कंसल्टेशन फी 1,000 रुपए है और इधर 200 रुपए में प्लस बियर फ्री. सो ऑब्वियसली इंडियन दिमाग यही चुनता है. तो पेशेंट्स भी जब देख के आते हैं उनको पता होता है कि ये मतलब मेरा कॉमेडी देख के ही आते हैं उधर, और काफी टाइम वेटिंग रूम में भी मेरी वीडियोस चल रही होती हैं. सो ऐसा कुछ होता नहीं है कि सो पीपल एक्सपेक्ट दैट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग अपना सीरियसनेस रखते हैं. ये कभी ना कभी it would just be complementing both the professions would just complement each other right Yeah, absolutely. And I think they are complementary. They're not obvious, but they're complementary. और आपका जो आप जब जोक्स लिखते हो या फिर अपना जब एक स्क्रिप्ट लिखते हो तो यू मेक श्योर कि आपको मेडिकल फील्ड से ही अलाइन करना है कि यू आर कंफर्टेबल राइटिंग जोक्स. और जब ऑब्जर्वेशन की बात आती है लाइक कपल ऑफ स्टैंड अप दैट आई हैव सीन ऑफ योर्स जहां पे आप आप डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं आप मेडिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आर यू ओपन टू राइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मेडिकल आल्सो. Yeah. In fact, I have totally about 3.5 hours of content. उसमें से तो सिर्फ 1.5 घंटा कंटेंट ही मेडिकल है, बाकी सब तो जनरल टॉपिक्स पे है. और अगर आप मेरे चैनल पे भी देखते हैं या जिन लोगों ने मेरे पुराने शोज देखे हैं उसमें मेरी अधिकतर कॉमेडी, रिलेशनशिप, ट्रैफिक, फ्रेंडशिप, उन सब चीजों पे होती है, कम्युनिकेशन. और ज्यादातर अब मेरा एक लेटेस्ट रूटीन है जो बहुत सारा एप्स पे, गुस्सा पे, जर्नलिज्म पे, न्यूज पे, पॉलिटिक्स पे, और हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये काफी सारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे. मेडिकल मैं तभी करता हूँ जब जैसे
अगर जैसे अभी स्टार्टिंग ट्रबल जो मेरी वेब सीरीज है उसके बाद काफी मेडिकोज मुझे फॉलो करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मेडिकल कंटेंट निकाल लेते हैं। और प्लस मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो हर कोई अपने आप को डॉक्टर ही समझता है, तो मेडिकल जोक्स रिलेट होने चाहिए। तो मैं काफी जगह ट्राई करता हूँ, हाँ। काफी कॉम्प्लेक्स मेडिकल जोक्स मैं नॉन मेडिकल ऑडियंस में भी ट्राई करता हूँ, और मुझे रिस्पॉन्सेस काफी अच्छे मिलते हैं। सो हम कभी कभी अपने अपने आप को और अपने ऑडियंस को बहुत अंडर प्रिडिक्ट करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, क्योंकि द सेम ऑडियंस वॉचेस थिंग्स लाइक इंसेप्शन, ग्रेज एनाटॉमी, एंड दे वॉच ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेब सीरीज एंड कंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे कनेक्ट टू इट इवन दो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, स्टिल कनेक्ट विद इट। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमको सिंपल कर देना चाहिए फॉर द ऑडियंस, बट ऑडियंस को कभी कभी दे वांट अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, एंड देयर इज अ बिग ऑडियंस फॉर दैट एज वेल। तो वो मैं ट्राई करता रहता हूँ, और मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं यार मेडिकल जोक्स क्यों सुना रहे। बट आपका फेवरेट स्टैंड अप कौन है? मेरा फेवरेट स्टैंड अप, समबडी हु। yeah, मेरा favorite stand-up in India is Vipul Goyal. I really like the style that he uses for doing comedy. It's like a rant style of comedy, and it does a lot of wordplay and tags, which is actually a very good, example of how to pick, to write comedy. Internationally, I like Jerry Seinfeld for his observational comedy, and Bill Burr again for his rant style of comedy. And so these are the comedians. Yeah. अभी लास्ट कपल ऑफ वीक्स में और लास्ट कपल ऑफ मंथ में अगर बात करें, आपके काफी वीडियोस निकले हैं ऑन कोरोना हाँ। वायरस। जैसे कि आपका मैंने एक वीडियो देखा था, बाकी डिजीज बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी कुछ कोरोना। अभी मैंने रिसेंटली आपका वापस से एक वीडियो देखा। तो मतलब ये आपको मतलब काफी ज्यादा जो प्रेज है या फिर काफी ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है काफी बिल्ड हो रहा है अभी इस मोमेंट पे। तो आपको कैसा लगता है? लाइक डू यू सी पीपल कमिंग बैक टू यू एंड टेलिंग यू कि यार ये अच्छा था यार जगदीश, ये ऐसा और करो? मतलब आपको कैसा रिस्पॉन्स पड़ता है अभी, कैसा रिस्पॉन्स फील होता है? नहीं, मैं तो आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल बाय नेचर। इवन इफ यू लुक एट माय लाइफ, आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड माय कॉमेडी इज आल्सो ड्रिवन मोस्टली बाय मेरी जिज्ञासा, यार ये करेंगे तो कैसा होगा, ये करेंगे तो कैसा होगा। तो ऑडियंस कुछ चीजें पसंद करती हैं और ऑडियंस कुछ चीजें पसंद नहीं करती हैं, बट आई एम ओके विद दैट, एज समवन हु हैज बीन एन आर्टिस्ट फॉर मेनी इयर्स। Everyone does not have to like everything that you do, but for an artist it is good to know what is it that you can do that people like and don't like. सो मैं अपना मेरी जो बैंडविड्थ है, या जो मेरा, मैं बोल सकता हूँ स्केल है, मैं उसको एक्सप्लोर करता रहता हूँ। कि कभी कभी मैं मिमिक्री भी करता हूँ, कभी कभी मैं ऐसी चीजें भी करता हूँ जो नॉर्मली मुझे लगता है यार मैं कभी करूंगा नहीं। कभी रैप सॉन्ग्स भी ट्राई किए, मैं हेवी मेटल रॉक बैंड में भी था, गला फाड़ फाड़ के भी गाया था मैंने 2-3 साल, 2-3 बैंडों से निकाला भी गया था। और ड्रम्स भी खेलता हूँ अभी, वो कहोन भी खेलता हूँ, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट उठा लेता हूँ, कुछ क्लिक होता है कुछ नहीं क्लिक होता है। कॉमेडी में भी ऐसे ही है, आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड समटाइम्स इफ आई लाइक उसको बदल देता हूँ। देखिए एक और जो क्वेश्चन था और काफी सीरियस का टाइप का क्वेश्चन है ये, इट्स नॉट अ वेरी जेनरिक फनी क्वेश्चन या फिर ऐसा कि हर किसी के लाइफ में एक अप एंड डाउन होता है। देयर वुड बी अ फेज ऑफ योर पर्टिकुलर लाइफ एज वेल जहां पे आपको थोड़ा सा लगा होगा यू वुड बी लिटिल फ्रॉम, या फिर कहीं आपको कहीं लगा होगा कंफ्यूज। तो वुड यू वांट टू शेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ योर्स? कुछ तो एक फेज रहा ही होगा या फिर हो सकता है ना भी रहा हो, बट इफ देयर वाज अ फेज लाइक दिस जहां पे यू वर फ्लमग्स एनफ या फिर चीजें मूव नहीं कर पा रही थी, चीजें मूव नहीं हो पा रहा था, दैट टाइम ऑफ योर्स। तो अभी भी होता है, तो हर बार ही ऐसे होता है, हर नथिंग वर्क्स एज पर प्लान। आई एम ऑलवेज कि यार ये क्यों नहीं चल रहा, वो क्यों नहीं चल रहा, बट इवेंचुअली वट वेन एवर यू क्रिएट समथिंग, जो आप क्रिएट करते हो उसकी खुद की एक लाइफ और पर्सनैलिटी बन जाती है। वो शुरू में स्ट्रगल होता है, बट कभी कभी अपने आप भी अच्छा चल जाता है। लाइक मेरे कुछ वीडियोस हैं जो अभी भी व्हाट्सएप में मेरे पास कोई बोलता है यार ये अभी भी फॉरवर्ड और सर्कुलेट हो रहा है, बट आई हैड गिवन अप ऑन दैट कंटेंट 2 years बैक। मुझे लगा भी नहीं था वो चलेगा। कभी फिर कभी किसी ओकेजन पे किसी ने उसको चला दिया तो वो चल रहा है। तो उस कंटेंट का अपना कैरेक्टर है, वो उसकी अपनी स्टाइल है, अपनी ग्रोथ है। कुछ चीजें जो मैं सोचता हूँ यार ये बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसमें उम्मीद बहुत लगा देते हैं। तो इट्स वेरी ऑलवेज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट and all of these things, but I keep trying and I don't think so much about this, even with some of my devices जो मुझे लगे थे डिवाइसेस अच्छे नहीं करेंगे, अब इतने अच्छे स्केल अप कर रहे हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब इसको शुरू किया था तब वो ऐसा स्केल पे पहुंचेगा। और उस समय तो लग रहा था कि एकदम फेलियर है, एकदम चलेगा नहीं ये, जो सारे डिसीजंस लिए थे सब गलत थे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज ऑलवेज देयर व्हेन यू आर क्रिएटिंग थिंग्स। यू विल नेवर फील, इफ यू थिंक कि आपको एक ऐसा पॉइंट आपके लाइफ में आएगा जो आपको लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है और मैं क्लियर हूँ, ऐसा वैसे मेरे साथ हुआ नहीं अभी तक।
चलिए कुछ ऑडियंस से हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, हाँ, काफी इफ सारे ऑडियंस कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ एक दो ने तो दोज मुझे वांट मोदी टू। जी भी बुला दिया था मित्रों। वी लव योर कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन, कीप डूइंग इट सर। पता है, हार्ड टू बिलीव फॉर पीपल यू आर एंटी सर्जन। पता है मतलब हम लोग जब स्टैंड अप को देखते हैं ना, तो हम लोग उनके बैकग्राउंड को जानना नहीं चाहते हाँ, कि इंजीनियर है, क्या किया है, क्या फर्क पड़ता है, अभी स्टैंड अप कर रहा है। लेकिन विथ यू इट्स वेरी डिफरेंट। नहीं, लोग मतलब उसमें ही शॉक हो जाते हैं थोड़ा सा। ऐसा कुछ नहीं है, ईएनटी उतनी भी हाई कॉम्पिटेटिव फील्ड नहीं है, मिल जाती है सबको आराम से। नहीं, स्टैंड अप की बात करें तो वो तो कॉम्पिटेटिव है ना सर। हाँ, बट स्टैंड अप में कंपटीशन एक परसेप्शन है। एक्चुअली देर इज जीरो कंपटीशन इन स्टैंड अप, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम राइटिंग योर जोक्स एंड गोइंग ऑन अ स्टेज एंड परफॉर्मिंग। Yeah, the thing is whether you get recognized or not. Maybe there is competition in that, but no, nothing is stopping you from writing jokes and telling jokes. व्हाट टाइम डिड यू गेट रिकॉग्नाइज्ड? वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि हाँ मतलब अब क्लिक कर गए? वो कौन सा जोक था या फिर वो कौन सा पन था? क्या अब वो मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि हाँ सालों का मेहनत किया, अभी क्लिक कर नहीं, मूवमेंट अभी आया नहीं है, 2023 में आएगा जब मैं टाइम ट्रैवल किया था, तो अभी तक मेरे को वो मूवमेंट आया नहीं। गया? नहीं, वो छोटे छोटे क्लिक्स हर चीज में होते हैं, छोटे छोटे क्लिक्स होते हैं, जैसे कुछ वीडियो अच्छा चल जाता है तो लगता है कि चलो दिस वीडियो हैज रीच्ड वट एवर इट कुड, लाइक कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं यू फील लाइक या दिस हैज क्लिक्ड। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं क्लिक होती हैं, हम्म। वो मेरे साथ तो बहुत होता है। सो आई एम वेरी यूज टू इट, मैं जल्दी पहचान भी जाता हूँ, वो फील आने लगती है कि अरे ये इट्स लाइक द सिंकिंग शिप वाली फीलिंग। बट द क्लिक्स आर नॉट लाइक ओवरऑल क्लिक कि यार लाइफ में अच्छा चल रहा है। Clicks are on different things, that you do, and so something or the other always clicks, something it doesn't. It's like stock market, something's up, something's down. हाउ वाज द एटमॉस्फेयर एट फैमिली? क्योंकि अंकल इज आल्सो अ Yes. डॉक्टर, ही इज आल्सो वेरी वेल नोन डॉक्टर फ्रॉम निम्बू। यू आर अ ईएनटी सर्जन। मतलब क्या परसेप्शन था उनका व्हेन यू टोल्ड कि मुझे यहाँ पे भी करियर बनाना है, मतलब यहाँ पे भी एक तरीके का पैशन फॉलो करना है? हाउ डिड इट हैपन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कॉन्वर्जेशन हुआ कि पापा परमिशन दे दो, जैसे थ्री इडियट्स में बाबा मानेंगे कि नहीं मानेंगे उस टाइप का। यहाँ तो बस अपना जो कर रहे हैं मन में वो कर रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा बस। सो सपोर्ट ही कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट मतलब वो गिव अप बोल दो, सपोर्ट बोल दो, एक ही चीज है यार, चलो हाथ से गया लड़का, जो करना चाहता है वो कर लो। तो बस उनको मैं बता देता हूँ कि मैं आज ये करके आया, वो बोलता है अच्छा ये भी कर रहे हो, ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। बट ऐसा कुछ ऐसा परमिशन वाला कल्चर नहीं है, एंड बट जनरली बिकॉज दे नो मी फ्रॉम मेनी ईयर्स, दे नो आई कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इफ आई पुट ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव हम्म। ट्राइड, दे आर यूज टू इट कि हर 3 4 4 महीने 6 महीने में मैं कुछ ऐसा नया बोल देता हूँ कि आज ये करके आया, तो वो लोग बोले अच्छा कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो उस तरह से रहता है। कॉमेडी में भी ऐसी था, तो उस तरह से। बट नॉर्मली द थिंग्स आई डू डोंट लास्ट फॉर मोर देन 1 or 2 years। कॉमेडी इज स्टक नाउ एटलीस्ट फॉर 4 years नाउ। तो अच्छा चल रहा है, तो इसलिए या डिमांड अगर होती है तो वो चलता रहता है, डिमांड नहीं होती है तो मैं कुछ और पकड़ लेता हूँ। कुछ आप सो अभी जैसे कि जस्ट टेकिंग आउट अ क्वेश्चन फ्रॉम योर आंसर इटसेल्फ, यू टोल्ड 2023 में यू हैव टाइम ट्रैवल्ड एंड यू हैव सीन अ क्लिक। सो where do you see Dr. Jagdish at 2023? Do you want to give a little glimpse on it? Dr. What Jagdish, you will be doing at that time? I will be happy for sure, but I don't know whether I'm going to be doing the same things I'm doing today, because that is a trend. I was not doing the same things I was doing today 5 years ago. And I think True. I'm an adapter. So जैसे लाइफ बदलती है, जिंदगी बदलती है, मैं अडेप्ट करता हूँ। और मेरी सब चीज बदल गई है, लाइक द थिंग्स दैट आई डू, सोर्सेज ऑफ इनकम, लाइफस्टाइल इज कंप्लीटली चेंज्ड फॉर द लास्ट 5 years। एंड आई थिंक जिस स्पीड से हमारे लाइफस्टाइल बदल रही है, आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट आई विल बी डूइंग नेक्स्ट 5 years। बट कुछ अजीब ही कर रहा हूँ, इतना तो गारंटी है। That time we'll interview you again. उस अजीब को कवर कर लेंगे हम लोग। So, my second last question to you was कि अभी पिछले कुछ सालों से ना we have been watching this rap culture या फिर stand up culture growing in our country कुछ सालों से। A lot of people are there who want to be a stand up. A lot of people are there who want to go into the rap culture, this particular culture. For people who actually idolize to be a stand up, do you have a message to them? मतलब जैसा या आपने बताया कि ऐसा कंपटीशन नहीं है, बट जो अपना प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं इस चीज को, what message do you have for them? Yeah. There is a very structured and complex method for joke writing and being a stand-up comedian. It is fairly similar to theater. I'm a professional theater artist and also a theater trainer.
So for me, training and teaching and adapting that teaching to stand up was not very difficult because a lot of overlaps, because audience तो वही है ना, audience थोड़ी कोई stand up का कोर्स करके stand up अटेंड कर रही है फिर अरे यार थिएटर के बारे में पढ़ते चलो प्ले देखने चलते हैं. ऑडियंस तो वही है, द सेम ऑडियंस म्यूजिक सुनती है, सेम ऑडियंस स्टैंड अप भी देखती है, सेम ऑडियंस वो देखती है. तो ऑडियंस को कैसे आप कैप्चर करते हो और कम्युनिकेट करते हो, वो साइंस बहुत ही एस्टैब्लिश्ड साइंस है. अब इसमें जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो ये है कि आप अकेले हो स्टेज पे, आप जोक राइटिंग करते हो तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हो, उसको डिलीवर कैसे करते हो, उसको परफॉर्म कैसे करते हो. सो आई हैव रिटन अ बुक 1 year of stand up comedy. I have also there is a free course of mine on an app called Graphy. ग्राफी पे एक ऐप है, हाउ टू मेक मनी इन स्टैंड अप कॉमेडी. और अभी मैंने 30 hours का एक सर्टिफिकेट कोर्स खत्म किया माउंट कॉमर्स कॉलेज के लिए, वेर फॉर 30 hours आई टॉट 25 स्टूडेंट्स हाउ टू डू स्टैंड अप कॉमेडी. एंड उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर उनको मिल जाता है कि कि स्ट्रक्चर ऑफ द जोक कैसा होना चाहिए, पंच लाइन कैसे होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स क्या होने चाहिए, और अगर पीपल आर नॉट लाफिंग हाउ कैन यू सेव द सिचुएशन. तो वो सारी चीजें विल मेक यू अ लिटिल मोर कंसिस्टेंट एंड अ बेटर कमेडियन. बट अदरवाइज इफ यू हैव द कॉलिंग फॉर इट, यू कैन गो एंड कीप ट्राइंग एंड you'll लर्न ऑन योर ओन. वेरी ट्रू. ये था क्वेश्चन आपके स्टैंड अप फील्ड से. एंड वन क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, द लास्ट वन, फ्रॉम योर मेडिकल फील्ड. सेकेंड वेव बढ़ रहा है, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर पीपल? आपका रिसेंट वीडियो देखा हमने, बट व्हाट मैसेज थ्रू दिस यू वांट? See, second wave, Corona has sensationalized viral diseases. Viral diseases have been there for many years. Since the time of 15 years, I've been, seeing patients. There is always these waves of viral diseases that happen 2 to 3 times a year, and we have all fallen ill. Corona is a sensationalized celebrity, virus, which is actually like many other viruses, even in the number of cases and the deaths that it can cause. But ये इसका एक पैटर्न होता है कि एंड जस्ट लाइक एनीथिंग दैट गोज वायरल, इट हैज दिस पैटर्न दैट द इनिशियल थिंग विल बी हाई क्वालिटी, वेरी इंपैक्टफुल, एंड इट विल ट्राई टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जस्ट लाइक अ गुड मूवी और अ गुड सीजन 1 ऑफ अ वेब सीरीज. उसके बाद इट बिकम्स सो पॉपुलर कि वो मासेस तक पहुंच जाता है, लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द सेकंड वेव. And it is debatable because a lot of people are still dying, but that is happening because of certain other reasons. The virus individually has lost some of its virulence, but because वो ज्यादा infective हो गया है, जो viral load है, the volume of virus that enters is much higher, and people were relaxed over the last 2-3 months. They let their guards down. ट्रैवल कर रहे हैं, क्राउड्स में घूम रहे हैं, मास्क उठा रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं. So the exposure of the volume of viral load is very high. Then you have a chance of developing severe disease. So the single straightforward advice is, at least for the next 3 to 6 months, avoid crowded places. And and then wear your mask and social distancing. और वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है. Lockdown also doesn't really make much of a difference. A huge population is already carrying it and being infected by it. But going to crowded places and avoiding crowd will reduce that, and also reduce the viral load. That is my advice. Thank you, Jagdish ji, for the time that you gave us. Very inspirational. थोड़ा बहुत inspirational था, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब entertainment driven था. There were a lot of things that actually because I as a person, when I interact with a lot of people, I get to learn a lot. और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी. And I've heard a lot about you, and I believe that people enjoyed it too, the interaction. Yep. And definitely at the 2023, when you actually cross that particular mark of yours, time travel, I'll again contact you. I'll again pester you for a live interview that time. तब तक channel मेरा थोड़ा बड़ा होगा. Definitely, but thank you very much. I love being on this show. I just going through some of the questions just to answer my people who have come to meet me. Is one is आपकी marriage कितने time हो गया? मेरे marriage को actually I think 11 साल होने वाले हैं. लेकिन एग्जैक्ट मेरे को डेट कब था वो मैं भूल गया हूँ, ये मेरी बीवी को मत बताना, बट बहुत टाइम हो गया है. और सर, हाउ यू हैव सो मच पॉजिटिव एनर्जी. हाँ, अभी क्या, अभी तो कोविड है तो पॉजिटिव एनर्जी चल रही है हर जगह, तो वो मिल जाती है. यू हैव सच अ नाइस बैकग्राउंड. ये मेरा सिस्टर्स रूम इज, माय सिस्टर्स आल्सो जॉइंड दिस कॉल. आई सॉ जॉइन इन दिस माय सिस्टर्स रूम. So she is a Beatles fan. We also used to listen to Beatles when we were kids, but she was a bigger fan, so I use this room because in my room मेरे बेटे ने ऐसा मॉडर्न आर्ट किया हुआ है ना कि वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है काफी जगह, तो we keep this. देखिए, one question is there. आपके साथ हुआ है, अगर किसी वीडियो पे कम लाइक्स है, आप परेशान होते हो क्या?
अल्फाज। वीडियोस पे कम लाइक्स हैं तो परेशान होते हैं? नहीं नहीं नहीं, उससे परेशान नहीं होते, उससे लर्निंग मिलती है कि या कि ये क्यों नहीं चला, इसमें कंटेंट की प्रॉब्लम थी, टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, या वाज इट नॉट रेलेवेंट, क्योंकि हर चीज आप डिलीवर, यू कांट डिलीवर एवरीथिंग परफेक्टली, एंड समटाइम्स यू मे आई मे हैव नॉट ट्राइड द जोक इनफ। और कुछ चीजें होती है जो लाइव ऑडियंस में बहुत चलती है लेकिन वीडियो पे नहीं चलती, एंड दैट्स समथिंग अ कॉमेडियन हैज टू कीप इन माइंड, बिकॉज इन अ लाइव ऑडियंस में मैं रूम को कंट्रोल करता हूँ, मेरी एनर्जी कंट्रोल करती है रूम को, मैं जाता हूँ, मैं सबको आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं माहौल कंट्रोल करता हूँ। लेकिन आप अपने कमरे में 2 बजे बैठ के देख रहे हो, या दोपहर के 1 बजे काम के बीच में बैठ के देख रहे हो, या ट्रैफिक के बीच में बैठ के देख रहे हो, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप किस स्टेट ऑफ माइंड में ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक something that connects to everyone all the time, and especially for someone like me who does all kinds of comedy, like I don't have a genre कि मैं यार ऐसे ही करता हूँ, या मैं सिर्फ कॉलेज जोक्स करता हूँ, या मैं कुछ सिर्फ रिलेशनशिप जोक्स करता हूँ। I try all sorts of things. So उस वजह से some things work, some things don't work. Some things that don't work on YouTube with less likes go extremely viral on WhatsApp, जो अभी 6-6 महीने 9-9 महीने तक भी सर्कुलेट होते हैं। So it depends where you click and how you click. You just have to analyze it and learn from it. परेशान नहीं होता हूँ। और जिस आदमी ने इतना फेल किया हुआ है, लाइक मुझे, लाइक आई एम नॉट रियली अफेक्टेड बाय एनीथिंग। अगर ज्यादा सक्सेस मिल जाता है तो मैं सोचने लगता हूँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। All right, I think I've answered most of the questions over here, but nice guys. Please keep watching my stuff, and I'll do more lives as well, and talk about NEET and other things some other time. But thank you very much. It was nice to be on your show, and थैंक यू। 2023 में मिलेंगे।